हार्ट अटैक तो पहले हमने सुना था, लेकिन अब कार्डिक अरेस्ट जो है उसकी भी शरह में इजाफा होता नजर आ रहा है। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क क्या है? शुगर फसाद की जड़ है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आ रहा है शुगर में। इंडिया चाइना के बाद पाकिस्तान का नंबर है, मगर ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है। कौन सी ऐसी 5 अलामात है जिससे खवातीन को चाहिए कि अगर वो इन सिम्टम्स मद्देनजर रखते हुए हार्ट अटैक से बच सकती? हार्ट अटैक तो पहले हमने सुना था, लेकिन अब कार्डिक अरेस्ट जो है उसकी भी शरह में इजाफा होता नजर आ रहा है। तो आप हमें थोड़ा सा ये डिटेल से समझाएं कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है? बहुत सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो अमराज कल्ब की शरह में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बिल्कुल ये ऐसे। पाकिस्तान की बात नहीं है। ओके। हाँ, अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, ऑन स्क्रीन लोग देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल। अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, स्क्रीनिंग का अमल बढ़ गया है, बिल्कुल ऐसे। लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है अपने बारे में। हम्म। तो बेसिकली कार्डिक अरेस्ट का मतलब है दिल का बंद हो जाना। बंद हो जाना। दिल ने अचानक से काम करना छोड़ दिया है। गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, बंद हो जाती है, खड़ी उसका हो जाती इंजन जैसे ही एकदम है। वो खराब भी हो देखना जाता। पड़ेगा फॉल्ट कहाँ पे है। फॉल्ट कहाँ पे? ओके। इंजन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट्रोल की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर इंसानी बॉडी की बात करूंगा तो आमतौर पर इंसानी दिल के अंदर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके। ये रूम है, स्टूडियो है, इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट होगा जहाँ से लाइटें चल रही हैं, माइक चल रहा है। ठीक है। अगर कहीं पे तार का प्रॉब्लम आ जाए, हम्म। कनेक्शन लूज हो जाए, जी जी। या कोई मिस हो जाए चीज़, तो ठीक वहाँ है। पे वो इलेक्ट्रिक का सर्किट जो है वो कहते हैं सर्किट फेल हो जाना। बिल्कुल सो बिल्कुल। बेसिकली ये कॉमन रीजन है इसकी कि दिल का जो दो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो फेल हो जाता है, दिल अचानक से काम करना छोड़ जाता है और एक बंदा किसी हालत के अंदर भी बैठा है, काम कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये बेसुध हो जाता है। ये है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट। ठीक है। तो हार्ट अटैक कैसे होता है? हार्ट अटैक में अमूमी तौर पर मरीज होश में होता है। ठीक है। उसमें जो है वो सीने में दर्द, जकड़न, दबाव, बाएं बाजू में दर्द का आना, सुन्न हो जाना, जबड़े में दर्द का जाना, ये तमाम चीज़ें जो है, और बहुत ठंडे पसीने आना, मतली आना, कुछ कहते हैं वो दिल घबरा रहा है। तो ये चीज़ें अलामत आमतौर पर हार्ट अटैक के साथ मुंसलिक होती हैं। ठीक है। आपके कहने का पर्पज़ ये है कि जब हार्ट अटैक होता है तो वो नोक देता है, दरवाज़ा खटखटाता है कि आपके दिल के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, खुदारा अपनी केयर करें, कुछ देखें, डॉक्टर को चेक करवाएं या अपनी हेल्थ केयर करें, अपनी डाइट को ठीक करें। जो कार्डिक अरेस्ट है वो कोई भी मतलब इस तरह दस्तक नहीं देता? यही वजह है कि इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है, आपको सिम्टम्स एक में आते हैं, एक में नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। वार्निंग साइंस कहाँ पे आ रहे हैं? हार्ट अटैक के अंदर। हार्ट अटैक के अंदर लेकिन आ रहा कार्डिक अरेस्ट के अंदर कोई सिम्टम नहीं आते। इसकी डेफिनेशन में ये है कि एक ऐसा बंदा जो 24 घंटे पहले बिल्कुल ठीक था, 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई कि वो बेसुध हो गया अचानक। अचानक। ठीक है। इसमें कोई सिम्टम नहीं आते। अगर सिम्टम आ रहे होते तो हम्म। इसके बचाव का अमल बढ़ जाता। ठीक है। यही इसका जो बुनियादी फ़र्क ये है, फ़र्क ये इसलिए है। ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होती है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो हम हार्ट अटैक का तो सुनते थे, लेकिन आजकल हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पर आप ये कह लें कि 25 से 35 या 40 तक जो ये एज है, इस लिमिट के अंदर बहुत से नौजवानों को हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी 2 सबसे जो बुनियादी वजूहात है ना, वो तो ये है आपका बिगाड़, बिगाड़। तवाज़ुन का बिगड़ना। ठीक है। बेहतियाती खाने-पीने में हुँ, और लाइफ़स्टाइल के अंदर जो है। हुँ, खाने-पीने में देखिए आके आप जंक फूड इस हद तक हुँ, इसकी क्रेविंग इस हद तक ज़्यादा हो गई है कि हुँ। लोग अब उसके बगैर रहते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रेश फूड अब प्रोसेस चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हुँ, ऐसी वो तमाम चीज़ें जो पैकेजिंग है, रेडिली अवेलेबल हैं, आप फौरी तौर पे तैयार कर सकते हैं। याद रखिए कि जो भी चीज़ हुँ। फौरी तौर पर तैयार हो रही है, ठीक है। उसके नुकसानात होंगे। ओके। एक फ्रेश चीज़ जब आप तैयार करते हैं, हुँ, तो उसमें टाइम लगता है बिल्कुल ऐसे। और डेफ़िनेटली मे बी वो खाने में इतनी टेस्टी ना हो, लेकिन बिल्कुल। आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होगी। हुँ, तो ये बुनियादी फ़र्क ये है कि आपको स्पेशली जो नौजवान नस्लों के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि जो स्मोकिंग, बिल्कुल। टोबैको कंज़म्पशन इन एनी फ़ॉर्म, ओके। ये डेंजरस है। वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे बढ़कर भी देखें तो जो एक ऐसी चीज़ जो नज़र नहीं आती, हुँ, उसके असरात नज़र आते हैं, वो है ज़हनी तनाव। ज़हनी तनाव। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, बहुत से लोग हैं जो बहुत देखने में आपको खुश लग रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिट लगते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे। वो एंटी डिप्रेशन ले रहे होते हैं। कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है, कोई ना कोई होता है, जो बिल्कुल ऐसे। समझ लें कि वो पसे पर्दा अपना हुँ, काम दिखा रहा होता है, लेकिन वो हुँ। अचानक से सामने आता है फिर किसी खुदा ना खास्ता इस तरह की हादसे की शक्ल में। ठीक है। अच्छा ये अब ख़वातीन में हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? कोई मेकअप का भी इसके साथ कोई कनेक्शन है या फिर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी
क्योंकि पहले तो ख़वातीन में हमें हार्ट अटैक की शरह बहुत कम तक जो है, अगर मैं जो कि कार्डियोलॉजी में जाऊँ तो वहीं पर भी देखता था कि एक वार्ड है तो उसके अंदर ख़वातीन कम है, लेकिन बुज़ुर्ग और जो मर्द हज़रात हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन अब ख़वातीन के अंदर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए, साइंस और तहकीक ये बात साबित करती है, हमारी बुक्स ये कहती हैं कि आम तौर पे ख़वातीन में ये बीमारी 65 साल से पहले नहीं आनी चाहिए, ओके, नहीं आती। ठीक है। मर्दों में 55 से पहले नहीं आती। ओके। मगर आप देखें आज हकीकत इसके बरक्स है। हुँ। इसे कहते हैं प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि वक़्त से पहले आने वाली बीमारी जो है बनती जा रही है। ठीक है। ख़वातीन में कुदरती तौर के ऊपर ये बीमारी 10 साल बाद आती है। ओके, ठीक है। जो ही उनको ये मेनोपॉज़ आ जाता है हुँ, आफ्टर 40s, उनके हुँ, अंदर फिर रिस्क मर्दों के बराबर हो जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज ख़वातीन में ये होता है कि हुँ। उनमें बीमारी को पकड़ना मुश्किल होता है। उनके हुँ, अंदर जो क्लासिकल अलामात नहीं आती। ओके। उनके अंदर वैसे ही थोड़ा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ये एलिमेंट एंग्ज़ायटी ज़्यादा होती है बिल्कुल, फीमेल्स के अंदर एज़ बिल कम्पेयर टू मेल्स। बिल्कुल तो ऐसे ही। उनके अंदर जब बीमारी पकड़ी जाती नहीं है, और अगर पकड़ी जाए तो हुँ, उसकी हुँ। शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे? कौन-सी ऐसी 5 अलामात है जिससे ख़वातीन को चाहिए कि अगर वो इन सिम्पटम्स को न मद्देनज़र रखते हुए हार्ट अटैक से बच सकती हैं? देखिए, सिम्पटम्स तो वही है, अगर उनको सीने में मुसलसल दबाव महसूस हो रहा है ठीक है, और ठंडे पसीने आते हैं, ठीक है। दिल जो है मतला रहा है, ओके। उनकी दिल की धड़कन बेकाबू हो रही है, हुँ, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कम हो रही है। हुँ। इन तमाम अगर उनका एचबी लेवल्स, खून की हुँ, कमी नहीं है और कोई ऐसी वजूहात नहीं बनती हुँ। इन अलामात की, तो फिर उनको चाहिए कार्डियो वर्कअप भी कराएँ। ठीक है। ओके, इन अलामात की रोशनी में, ठीक है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? ठीक है। और यही वजह है कि इनमें ये जो एटिपिकल सिम्पटम्स हैं, हुँ। वो ज़्यादा होते हैं ख़वातीन के अंदर एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स के अंदर बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है हुँ। और वो पकड़ी उसका इलाज भी जल्दी हो जाता है। इलाज भी ख़वातीन में बीमारी देर से पकड़ी जाती है, फिर उसका इलाज भी मुश्किल से होता है। बहुत से मुश्किल ये होता है, एक ठीक है। दोनों में एक ठीक है। फ़र्क अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक मिथ है, हमारे कॉन्सेप्ट थे कि जो कि हार्ट अटैक जो है वो जो बाहर खेती-बाड़ी करने वाला शख्स है, जो किसान है, उसको बहुत कम होगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी होती हैं, वो हल चलाता है, वो घास, वो मतलब कि जानवरों को जो है वो पूरा वो हेल्दी काम करता है, ये कहा बिल्कुल। जाता था। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ वो किसानों को, वो ऑफ़िस में काम करने वालों को, वो स्कूल के बच्चों को, बहुत से लोगों को जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि जो गाँव के अंदर जो हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकली बिल्कुल, फिट होते हैं, बिल्कुल। उनकी डाइट भी बेहतर होती है हमसे। हुँ। लेकिन आज भी अगर दोनों को कंपेयर कर लें, स्टैट्स निकाल के देख लें, तो हुँ। रेशियो उनमें कम है, ठीक है। शहरों में ज़्यादा है। वहाँ हुँ। पे एक तो रेडिली अवेलेबल चीज़ें अवेलेबल, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, बिल्कुल। एनर्जी ड्रिंक्स का ये जो हर तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इसका हुँ। इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब जो पुरानी जितनी भी गाइडलाइंस थी, वो कहती थी कि जो कोलेस्ट्रॉल है, हुँ। ये फ़साद की जड़ है। कोलेस्ट्रॉल फ़साद की जड़ है। बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। मगर आज ऐसा नहीं है। हुँ। आज वो कहते हैं कि शुगर फ़साद की जड़ है। और यही हुँ। वजह है कि पाकिस्तान इस वक़्त टॉप 3 कंट्रीज़ के अंदर आ रहा है। शुगर में। इंडिया और चाइना के बाद हुँ। पाकिस्तान का नंबर है। ओके, मगर ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं। ओके। ऐसे वो केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, हुँ। अनडिक्लेयर्ड हैं। बिल्कुल लोगों को ठीक है। पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो हुँ। पाकिस्तान आबादी के लिहाज देखा जाए तो ये नंबर 1 है। बिल्कुल ठीक है। और ये सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तवाज़ुन इस हद तक बिगड़ जाएगा। हुँ। अब वो इस बारे में तहकीक भी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका 2030 के अंदर, 2030 के अंदर हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज़ होगा। पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है ये। येस, तो इसके लिए हमें क्या करना 2030 में। होगा? कैसे बचना होगा? अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाना होगा देखिए, सर? उसके लिए कि एक तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। हुँ। आपको नेचर की तरफ वापस जाना होगा। ठीक है। इसी में बका है, ओके। इसी में आपकी बचत है। हुँ। जितना आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ रहेंगे, बेकरी आइटम्स, हुँ। ज़्यादा देर बैठना, पानी का हुँ। इस्तेमाल कम करना, हर किस्म के ज़हनी तनाव, हुँ। टेंशन वाले माहौल में रहेंगे। हुँ। और एक वजह और भी है, आप आलूदगी की बात करूँ, हुँ। तो ये भी एक सेकंड रिस्क फैक्टर है इसका। ठीक है। आलूदगी की शरह भी बढ़ती जा रही है। हुँ। ये भी शहरी आबादी को हुँ। मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार कर रही है, जिसमें निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी कि रेस्पिरेटरी सिम्पटम आते हैं, हुँ। खांसी, नज़ले बुखार के, लेकिन उसके अलावा ये हार्ट अटैक भी कराती है।